हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में एक साउथ कोरियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द लैबिरिंथ के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एनिमेशन सीन्स के जरिए दिखाया जाता है कि एक वुमेन स्कूल के बाहर जादू टोना कर रही होती है। तभी वहाँ पर स्कूल का वॉचमैन बड़ी सी टॉर्च जलाकर आ जाता है और उस औरत को जादू टोना करते हुए देख लेता है। फिर वॉचमैन उसे वहाँ से भगा देता है और हम देखते हैं कि अगले दिन उस वॉचमैन की डेड बॉडी पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद हम हीमिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल जाने में लेट होने के कारण स्कूल की तरफ भागता हुआ दिखता है और उसका आज स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वो लेट नहीं होना चाहता था। यहाँ पर हमें हीमिन के बारे में ये भी पता चलता है कि हीमिन के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वो किसी भी डीमन से लड़ सकता है और आत्माओं को मुक्त कर सकता है। यहाँ तक कि वो किसी भी शैतानी शक्ति को खत्म करके उस डीमन को नर्क में भी पहुँचा सकता है। हीमिन को ये सारी शक्तियाँ अपने पूर्वजों से मिली होती है और उसके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ थी, ये बात उसे भी नहीं पता थी। फिर हीमिन की मुलाकात उसकी क्लासमेट यूजिमिन नाम की एक लड़की से होती है। यूजिमिन में कुछ ऐसी शक्ति होती है जिससे वो भी आत्माओं को महसूस कर सकती है और आत्माओं से लड़ सकती है, लेकिन यूजिमिन अपनी शक्तियों का प्रयोग करना नहीं जानती। हीमिन स्कूल का गेट बंद होने से जस्ट पहले स्कूल पहुंचता है और इस कारण से वो क्लासरूम में जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। यहाँ पर उसके साथ एक और क्लासमेट होती है जिसका नाम जियन होता है। जियन और हीमिन में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि जियन बहुत ही हंसमुख लड़की होती है। उसके बाद जब हीमिन क्लास में अपना इंट्रोडक्शन सभी को देता है तो उसकी नजर सोयोंग नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो बहुत ही शांत बैठी हुई थी क्योंकि सोयोंग स्कूल में हुए किसी हादसे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई थी। हीमिन जब सोयोंग को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे सोयोंग से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। फिर हीमिन को सोयोंग के सर पर आत्माओं के बाल नजर आते हैं जिससे वो सोयोंग को बचा लेता है और उसकी ऐसी हरकत की वजह से सब क्लासरूम में उसका मजाक उड़ाते हैं। जब हीमिन और जियान सब क्लास से बाहर जा रहे होते हैं तभी कुछ बुरी लड़कों से हीमिन और जियान की बहस हो जाती है। उस समय वहाँ पर सोयोंग आ जाती है और उन लड़कों को धमकी देती है कि वो उन लोगों की सच्चाई सभी को बता देगी, जिसे सुनकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हीमिन की नजर एक डायरी पर पड़ती है जिसे सोयोंग अपने साथ ले जाना भूल जाती है। फिर हीमिन उस डायरी को अपने पास रख लेता है और उसे अगले दिन सोयोंग को चॉकलेट के साथ देने के बारे में सोचता है क्योंकि अगले दिन वाइट डे था। अब वाइट डे के बारे में बताया जाए तो वो यहाँ पर 14 मार्च को होता है जो वैलेंटाइंस डे के सीधा 1 महीने बाद होता है और इस दिन जिससे भी वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट मिला होता है उन्हें उन लोगों को एक रिटर्न गिफ्ट देना होता है। अगले सीन में हमें फिर से वही औरत दिखाई देती है जो स्कूल के बाहर जादू टोना कर रही थी। वहाँ वो एक शॉप में चिकन खरीदने आती है तो शॉप के मालिक को पता होता है कि वो औरत जादू टोना करती है। इसी कारण से उस शॉप का ओनर उस औरत को बुरा भला कहकर वहाँ से जाने को कहता है। अब वो औरत कुछ मंत्र पढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है। उस औरत के वहाँ से जाने के बाद अचानक ही शॉप ओनर का चेहरा अपने आप ही सूज जाता है और उसके मुँह से मेंढक निकलता है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में सोयोंग का पीछा करते करते हीमिन एक किम सेयोंग नाम की लड़की से टकरा जाता है और वो उसे जल्दी में सॉरी कहकर आगे चला जाता है। किम सेयोंग जियान की फ्रेंड होती है और उसे स्कूल के कुछ राज भी पता होते हैं। कुछ से वही लड़के दिखाए जाते हैं जिसके अंदर 5 लोग होते हैं जिनमें से एक लड़की और 4 लड़के थे। वो स्कूल में आकर पार्टी करने का प्लान बनाते हैं और फिर रात को उनकी गैंग स्कूल में रुककर पार्टी करती है। आगे हमें फिर से वही ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी दिखाई जाती है जो कि 2 औरतों से बात कर रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक मोयोंग नाम का आदमी देख लेता है जिसको देखकर वो अपने घर में छुप जाती है क्योंकि मोयोंग भटकती हुई आत्माओं को कंट्रोल करके उन्हें उनकी दुनियाओं में भेज देता था। फिर हमें स्कूल की प्रिंसिपल दिखाई देती है जो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। एक दिन वो भगवान की पूजा कर रही होती है तभी वो यूजिमिन को बुलाती है। असल में प्रिंसिपल यूजिमिन की माँ होती है जिससे वो यूजिमिन को उसकी शक्तियों के बारे में बताती है जो शक्ति यूजिमिन को अपने नाना जी से मिली होती है, लेकिन यूजिमिन को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना नहीं आता था। फिर प्रिंसिपल यूजिमिन को एक होली रैलिक देती है जिससे वो आत्माओं को खत्म कर सके और आत्माओं से लड़कर उन्हें मुक्त कर दे। फिर वो उसे आज रात स्कूल में ही रुकने को कहती है ताकि वो स्कूल में भटक रही पूरी आत्माओं को खत्म कर सके। अब कुछ ही देर में वहाँ रात हो जाती है। तभी वहाँ पर वही बुली गैंग पार्टी करने के लिए स्कूल के किसी क्लासरूम में चली जाती है। वहीं पर जियान के साथ किम सेयोंग भी दूसरे रूम में होती है। वहीं थोड़ी देर में हीमिन भी शॉप से सोयोंग के लिए चॉकलेट देकर स्कूल में वापस आ जाता है जिससे वो वहाँ पर सोयोंग को कल सरप्राइज दे सके। अगले सीन में हम प्रिंसिपल को मोयोंग के साथ कार में बैठकर बातें करता हुआ देखते हैं जहाँ वो कहते हैं कि स्कूल के अंदर बुरी शक्तियों का वास है और इन बुरी शक्तियों को रोकने के लिए और इन्हें खत्म करने के लिए उन्होंने यूजिमिन को कह दिया है। अब जैसे ही हीमिन स्कूल में एंट्री करता है तो यूजिमिन को पता चल जाता है कि स्कूल के अंदर कोई आया है जिसकी जान अभी खतरे में है। फिर यूजिमिन फोन देखती है और तुरंत ही प्रिंसिपल को फोन करके बताती है कि यहाँ किसी की जान खतरे में है। तो प्रिंसिपल
यूजिमिन को उसकी रक्षा करने के लिए कहती है। हेमिन को स्कूल के अंदर एक आदमी दिखता है जो वहीं का वॉचमैन था, जिसकी लाश पेड़ पर लटकी मिली थी। और फिर वो वॉचमैन थोड़ी देर में ही डीमन बन जाता है। फिर वो हेमिन को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हेमिन डीमन से बचने के लिए वहाँ से भागकर स्कूल में ही कहीं पर छुप जाता है। आगे हम उस बुली गैंग को भी बुरी तरह डरा हुआ देखते हैं, क्योंकि उनके रूम के दरवाजे अपने आप ही बंद हो जाते हैं और वो लोग काफी बुरी तरह से घायल भी थे। दूसरी तरफ सुयंग को भी याद आता है कि वो अपने डायरी स्कूल में ही भूल गई है, इसलिए वो उसे लेने के लिए स्कूल के अंदर आ जाती है। वहीं प्रिंसिपल और मोयोंग उस ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी के घर जाते हैं, तो वहाँ वो लेडी उनको देखकर पहले ही भाग जाती है। तभी प्रिंसिपल पर पीछे से एक आत्मा हमला कर देती है, जिससे मोयोंग अपनी शक्तियों से मार देता है। फिर प्रिंसिपल और मोयोंग उस औरत के रूम में जाते हैं, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मानो वो लेडी किसी से बदला लेने के लिए किसी डीमन की हेल्प ले रही हो, और शायद वो उसी बुली गैंग को मारना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें डीमन की तस्वीर और 5 वुडू डॉल दिखाई देती है। मतलब कि आज रात वहाँ वो 5 लोग मरने वाले हैं। ये मोयोंग को पता चल जाता है, इसीलिए मोयोंग वहीं पर रुक जाता है, जिससे वो उस डीमन से लड़ने की कोशिश करता है। और प्रिंसिपल मोयोंग से कहती है कि वो जानती है कि वो लेडी कहाँ पर गई होगी। फिर वो वहाँ से निकलकर उस ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी को ढूंढने लगती है, ताकि वो उन बच्चों की जान बचा सके। तभी स्कूल में उन 5 लोगों में से एक लड़के को खून की उल्टी होने शुरू हो जाती है, और वो उल्टी करते करते वहीं पर मारा जाता है। फिर उसके सारे फ्रेंड्स दरवाजे की तरफ भागते हैं, और रूम का दरवाजा अचानक ही खुल जाता है, जिससे वो चारों लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मोयोंग भी उस डीमन से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर 5 फुट डॉल में से एक डॉल जल जाती है। वहीं स्कूल में जियन अपनी फ्रेंड किम सेयोंग के साथ होती है, और देखते ही देखते अचानक से किम सेयोंग एक आत्मा के रूप में बदल जाती है, जिससे जियन चीख कर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में किम सेयोंग एक आत्मा थी, जो कि सिर्फ जियन को ही दिखाई देती थी, क्योंकि उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। और जब हेमिन ये सब देखता है तो किम सेयोंग सरप्राइज हो जाती है कि आखिरकार हेमिन उसे कैसे देख सकता है, क्योंकि किम सेयोंग एक आत्मा थी जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। फिर हमें यूजिमिन घूमते हुए दिखाई देती है, जो कि हेमिन को ढूंढ रही थी। तभी हेमिन पर एक आत्मा पीछे से हमला कर देती है, जिसे यूजिमिन अपनी रैलिंग की मदद से खत्म कर देती है। इधर बुली गैंग जब रूम से बाहर भागती है, तो उन चारों लोगों में से एक लड़की डर के मारे वॉशरूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर उसके मरे हुए फ्रेंड की आत्मा आ जाती है और उसे मार देती है। तब उस लड़की की चीख सुनकर बचे हुए 3 लोग वहाँ पर आते हैं, तो उन लोगों को उस लड़की का सर टॉयलेट सीट के अंदर दिखाई देता है, और हम उन 4 वुडू डॉल्स में से एक और वुडू डॉल को जलता हुआ देख पाते हैं। अब हम हेमिन को देखते हैं, जिसके पीछे एक डीमन पड़ा हुआ था, और जियोन आकर उसे बचा लेती है और दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। इधर सुयोंग भी स्कूल के अंदर अपनी डायरी ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ बुली गैंग के बचे हुए 3 लड़कों में से 2 लड़कों को आत्मा अपनी तरफ खींचती हुई दिखाई देती है, और हम देखते हैं कि वो 2 लड़के भी मारे जाते हैं। फिर हमें 2 और वुडू डॉल जलती हुई दिखाई देती है। अब मोयोंग जो वहाँ पर उस डीमन से लड़ रहा था, उसके मुंह से खून आने लगता है, मतलब कि उसकी शक्तियाँ डीमन के सामने कमजोर पड़ रही थी, और वो वहीं पर मारा जाता है। वहीं हेमिन जियान को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर जियान उसे मना कर देती है, और वो स्कूल के पास एक मंदिर में जाकर बैठ जाती है। फिर हेमिन यूजिमिन से मिलता है। तभी बहुत सारी आत्माएं उन दोनों को घेर लेती हैं, और एक आत्मा हेमिन पर हमला कर देती है। तभी यूजिमिन अपनी शक्तियों से उस आत्मा को खत्म कर देती है। फिर दोनों एक रूम में छुप जाते हैं, जिसके दरवाजे पर ओम का एक होली सिंबल बना हुआ था, जिससे वो आत्मा वहीं पर रुक जाती है। तभी हेमिन को सुयोंग दिखती है, जो बिल्डिंग से नीचे पानी में गिर जाती है, और हेमिन भी उसे बचाने के लिए पानी में गिर जाता है। तभी सारा पानी काला हो जाता है, और जब यूजिमिन हेमिन को बचाने आती है, तो किम सेयोंग की आत्मा वहाँ पर आकर उसे अपने वश में कर लेती है। और जब प्रिंसिपल आती है, तो स्कूल का दरवाजा नहीं खुलता, और वो यूजिमिन को हवा में उड़ता हुआ देखती है। दूसरी तरफ उस बुली गैंग में सिर्फ अभी एक ही लड़का बचा हुआ था, और उसे भी आत्मा मार डालती है। फिर स्कूल का दरवाजा खुल जाता है, और प्रिंसिपल यूजिमिन के पास चली आती है, पर हेमिन को सुयोंग कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक से उसे सुयोंग दिखाई देती है, जिसे देखते देखते वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो जादू टोना करने वाली लेडी किम सेयोंग की माँ थी, और वो दोनों अपनी लाइफ में काफी दुखी थे, क्योंकि उसकी माँ जादू टोना किया करती थी, जिस कारण से लोगों ने काफी बुरा भला कहते थे, जिससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। स्कूल की लड़कियां किम सेयोंग का बहुत मजाक उड़ाया करती थी, खासकर वो बुली गैंग। एक दिन उस बुली गैंग ने किम सेयोंग को पकड़ लिया और उसको काफी डराया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसके कपड़े भी उतार दिए थे, जिससे किम सेयोंग बहुत डर जाती है, और बुली गैंग उसे एक कमरे में लॉक कर चली जाती है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पर एक लैंप गिर जाता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है, और किम सेयोंग वहीं पर जलकर मारी जाती है। किम सेयोंग अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी, पर जब उसकी माँ को अपनी बेटी की जली हुई लाश मिली, तो उन्होंने उसकी मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, और उस बुली गैंग के साथ साथ वो नयन को भी किम सेयोंग की मौत का जिम्मेदार मानती थी। असल में नयन नाम की एक लड़की जो
होती है वो सुयोंग की बहन होती है। किम सियोंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब नयन देख लेती है, पर वो काफी डरी हुई होती है, इसलिए किम सियोंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो एक डायरी में लिख देती है जो सुयोंग के पास थी। पर सुयोंग सब जानते हुए पुलिस को कुछ भी नहीं बताती, इसीलिए किम सियोंग की आत्मा सुयोंग को मारना चाहती थी। वहीं नयन भी किम सियोंग की हेल्प नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाती है और अभी वो हॉस्पिटल में थी। पर किम सियोंग की माँ को ये लगता है कि नयन ने जानबूझकर उसकी बेटी को नहीं बचाया, इसलिए वो नयन को मारने के लिए हॉस्पिटल जाती है। पर सही समय पर प्रिंसिपल वहाँ आ जाती है और नयन को बचा लेती है। दूसरी तरफ किम सियोंग की आत्मा हिमिन से कहती है कि तुम आत्मा और बुरी शक्तियों को खत्म करने की शक्ति रखते हो। मेरी मॉम ने तो मुझे जादू टोने के कारण डीमनों में फंसाया हुआ है, तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर हिमिन किम सियोंग को आजाद कर देता है उस रैली की मदद से जो उसे ह्यूमन ने दिया था डीमन से लड़ने के लिए, इसलिए वो उन डीमंस को मारकर उन सभी को नर्क में भेज देता है। अब क्योंकि किम सियोंग आजाद हो जाती है, इसलिए वो अपनी माँ के गले रखकर उन्हें गुड बॉय बोलकर आजाद हो जाती है, जिससे उसकी मॉम को रियलाइज हो जाता है कि उसने जो कुछ भी किया वो सब गलत था। ये सब रियलाइज होने पर